बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक ही सवाल आया हुआ है कि अच्छा ये है कौन सा, ये है स्पेसिमेन का है 2022 स्पेसिमेन और क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें आया हुआ है कि अ बीम ऑफ वर्टिकली पोलराइज्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजिंग फिल्टर एज शोन इन फिगर 5.1 और the transmission axis of the filter is initially vertical and the transmitted light beam has the same intensity as the incident light beam। मतलब जो यहाँ से आ रही है इंसिडेंट और ट्रांसमिट की दोनों की इंटेंसिटी सेम है। अच्छा, द फिल्टर में बी रोटेटेड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट बीम एज beam to change the angle of the transmission axis to the vertical. Straight one angle of the transmission axis to the vertical that results in no transmitted light beam. तो इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अगर मेरे पास लाइट बीम आ रही है तो बेसिकली लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव और ट्रांसवर्स वेव में मेरे पास पार्टिकल्स ऊपर नीचे जाते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल जब ये ऐसा है तो मेरे पास पूरे पार्टिकल्स आगे पास हो रहे हैं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ऐसा केस हो जाता, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आपका वही पोलराइज फिल्टर है, ये वाला, और अब इसमें ऐसा बन गया ये, और यहाँ से लाइट आ रही है, इस लाइट को ब्लू कर देते हैं और यहाँ से बाहर आना है इसको। तो बेसिकली अभी भी अगर ये लाइट ऐसे आ रही है तो इसके ऊपर नीचे होगी क्योंकि ट्रांसवर्स वेव है ये, तो इधर से गुजर ही नहीं पाएगी। इसमें एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का, और इस टाइम पर इसका पॉइंट ये होगा, सॉरी, कि यहाँ पे 90 डिग्री अगर ये हो जाए वैल्यू तो मेरे पास कोई भी वेव आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक तो ये चीज़ हो गई। अगला बोल रहा था फिल्टर इज नाउ पोजिशन विद इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस एट एंगल थीटा टू द वर्टिकल एज शोन इन फिगर 5.2, और उसने ये बता दिया द रेशो ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट अपॉन द रेशो ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू 0.75। इंटेंसिटी की बात हो रही है। तो वो बोल रहा है कैलकुलेट द एंगल थीटा बता दीजिए भैया। तो ये बिल्कुल ही बेसिक हो गया कि इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट ओवर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट का रेशो मेरे पास दिया हुआ है 0.75। और अब इसमें जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें एक वैल्यू लगती है दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि इसके बराबर रहता है 0.75 के। अब जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो खूब वाकिफ़ हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.75। जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है वो ये समझ लें कि कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा था कॉस क्यूब थीटा या कॉस क्यूब एक्स, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस एक्स का होल क्यूब। तो ये बिल्कुल वही एग्जांपल है। स्क्वायर है तो रूट लगाएंगे ताकि मेरे पास ये कट जाए, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0.75 का रूट। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास कॉस इन्वर्स करके आ जाएगी, जो कि गालिबन मेरे पास 30 डिग्री आ रही है। तो इसका पहले का पार्ट तो हो गया 30 डिग्री आंसर इसका, और इसकी वर्किंग पूरी ये दिखानी है आपने, ये पूरी इसकी वर्किंग है। अच्छा, अब अगले पार्ट पर आ जाएं। कैलकुलेट द रेशो एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट ओवर एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट। रेशो निकालना है। अच्छा, रेशो के लिए एक बात बहुत ज़रूरी है कि एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड ओवर इंटेंसिटी इंसिडेंट वुड बी प्रोपोर्शनल टू एरिया ट्रांसमिटेड ओवर एरिया इंसिडेंट का होल स्क्वायर। इसका रेशो 0.75 है। तो इसका रेशो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये ओवरऑल जो बनेगा दैट इज़ होल स्क्वायर में बन जाएगा ये। तो स्क्वायर हटाने के लिए फिर से रूट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा। तो अब ये इससे कट गया, तो अब मेरे पास फिर से वही आ गया कि एम्पलीट्यूड
ऑफ ट्रांसमिटेड ओवर एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू 0.75 का रूट, जो कि मेरे पास बन जाएगा 0.75 √3/2, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.866। टू सिग्निफिकेंट फिगर पे आपको 0.87 कर दो, या इसको 0 बस सही, इतना काफ़ी है, ये चलेगा। तो ये पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। एक नया कॉन्सेप्ट है, ये मोस्ट प्रॉब्ली आएगा, तो मेक श्योर कि आप इसको सही से गो थ्रू कर लें।